हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। यूपीएसआई 9534 पोस्ट यानी साल 2021 की भर्ती, जिसके लिए एग्जाम हुआ, भर्ती को संपन्न कराया गया। आपको पता होगा एग्जाम में बड़े पैमाने पर नकल भी हुई, 400 से अधिक एफआईआर भी हुई, बहुत सारे कैंडिडेट पकड़े गए। भर्ती बोर्ड ने डीवी यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान भी बहुत सारे कैंडिडेट को पकड़ा। बावजूद इसके योगी सरकार ने इस भर्ती पर कोई एक्शन नहीं लिया। आप लोगों के द्वारा बार बार कमेंट डालकर यही बोला जाता है यूपीएसआई वैकेंसी पर वीडियो क्यों नहीं बनाते हो। यूपीएसआई जो वैकेंसी 2021 में हुई थी उसे रद्द कराया जाए, उस पे जो कमेटी है, जांच कमेटी, वो बैठाई जाए। ये आज आप लोग जो जाग रहे हो ना, ये राजस्थान की एसआई भर्ती को देख के जाग रहे हो। वो भी साल 2021 में ही हुई थी और उसमें बड़े पैमाने पर लीकेज सामने आई है। लेकिन वो राजस्थान सरकार थी, ये योगी सरकार है, ये उत्तर प्रदेश है जनाब। यहां बिना मांगे कुछ भी हो पाना मुश्किल है। आपने कांस्टेबल के एग्जाम में नहीं देखा क्या, कितनी मिन्नतें, कितना प्रयास आप लोगों को करना पड़ा, तब जाके वो पेपर कैंसिल हुआ था। साल 2021 ही इसके लिए सुनहरा अवसर था जब ये एग्जाम हुआ था। उसी दौरान आप लोगों से बार बार चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला कर विवेक सर ने, हमने और जो इको गार्डन में बच्चे पहुंचे थे उन सभी लोगों ने आपसे बोला था आइए इको गार्डन, धरने पर बैठिए, हाहाकार होता, कांस्टेबल की तरह वैकेंसी रद्द हो जाती। लेकिन आपने उस दौरान सुना ही नहीं। आप लोग अपनी रामधुन में लगे हुए थे, आप लोग सरकार के भरोसे बैठे हुए थे। लेकिन अब क्या है, अब राजस्थान में जो एसआई भर्ती का घोटाला सामने आ रहा है, आप लोगों के अंदर का इंसान जागृत हो रहा है। ये आपके अंदर का इंसान तब भी जागृत हो सकता था। ट्विटर कैंपेन कराया, बहुत बहुत प्रयास किया एग्जाम को रद्द कराने का। एस परिहार यानी संदीप परिहार भी इस मामले में कोर्ट तक गए। यहां तक कि इस वैकेंसी का पीछा 3-3 रिट डाल के कोर्ट तक हम लोगों ने किया। अब आपके अंदर का इंसान आज जागृत हो रहा है जब राजस्थान में वैकेंसी का घोटाला सामने निकल के आ रहा है कि अगर राजस्थान में इतने बड़े पैमाने पर एसआई की भर्ती में लीकेज हो सकती है तो यूपीएसआई 9534 में कितने बड़े स्तर पर रही होगी। देखिए आज इन सब बातों का अब समय नहीं है और ये योगी सरकार, भर्ती बोर्ड आप लोगों की बातों पर अब ध्यान नहीं देने वाले, ये पक्का है। क्योंकि समय गुजर चुका है, वैकेंसी संपन्न हो चुकी है, लेकिन होने के लिए कुछ भी हो सकता है। अभी भी बड़े यूट्यूब चैनल साथ में आए, आपके पास में एविडेंस है तो वो एविडेंस अगर साथ में आए, कोर्ट खारिज कर चुका है, आपको पता है। अगर कोई इसमें एक्शन करा सकता है तो आपके नेता और मंत्री जो आपके घर दरवाजे पर आएंगे वोट मांगने के लिए, वो ही इसमें कुछ करा सकते हैं। अब कोर्ट से कुछ नहीं होने वाला क्योंकि कोर्ट खारिज कर चुका है, पहले ही ऑलरेडी सरकार के पक्ष में अपना फैसला भर्ती बोर्ड के पक्ष में दे चुका है। तो ये मौका तो आपके हाथ से गया अब, ठीक है। अब एक मौका यही बचा हुआ है, अगर यूपीएसआई वैकेंसी में आपको एसटीएफ की या सीबीआई या जो भी जांच करानी है आप लोगों को, तो आपके घर नेता और मंत्री वोट मांगने के लिए आने वाले हैं। आप लोग अपना एप्लीकेशन उन तक सबमिट करिए, आप लोग उन तक अपना एप्लीकेशन सबमिट करके दीजिए कि हमारे साथ साल 2021 में 95 जो 34 पोस्ट निकाली गई थी एसआई की भर्ती में अन्याय हुआ था। उस दौरान अगर आप लोग जागृत हो जाते ना तो रिजल्ट परिणाम कुछ और होता। इसी YouTube चैनल के माध्यम से मैंने आपको चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के बताया था और कम से कम 150 वीडियो होंगी यूपीएसआई पे। यहां तक कि 4 दिन धरने में मैं गया भी था 2021 में ही, ठीक ना। इको गार्डन में विवेक सर ने भी वहां पे धरना दिया था। आपके सपोर्ट के बिना सभी लोग हार गए थे। आपने इतने अच्छे लेवल पर सपोर्ट नहीं दिया था। 12 लाख बच्चे इसमें आवेदन किए थे, 7 लाख बच्चे परीक्षा में बैठे थे। 7 लाख बच्चों में से 70,000 बच्चे इको गार्डन नहीं पहुंचे थे। बताइए कैसे ये जंग जीती जाती। जैसे कांस्टेबल में 50 लाख बच्चों ने आवेदन डाला और लगभग मैं कहूंगा 1 लाख बच्चे वहां पर पहुंच गए थे इको गार्डन में। अगर यही आप लोग साल 2021 में करते ना तो परिणाम आपके पक्ष में होता, दोबारा से री एग्जाम दे रहे होते आप। अब रोना रोते रहो। अब जिसे वर्दी मिलनी थी 2 स्टार की उसे मिल गई, ठीक है ना। चाहे वो नकल है चाहे वो अकल है, अब वो अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं भाई।
अब अगर आप लोगों को कुछ करना है तो नेता मंत्री ही कुछ करा सकते हैं, इसके अलावा शायद कोई विकल्प नहीं लगता, या फिर आप लोग इसे एक बुरा सपना समझ के भूल सकते हैं और आगे आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपको यही है, ठीक है ना। आप लोगों ने कमेंट डाला कांस्टेबल की, जो मैंने वीडियो डाली, कई सारी कमेंट देखने के बाद मैंने तभी एक वीडियो लाना इस पे टॉपिक पे उचित समझा। आपने बार बार यही पूछा सर कि यूपीएसआई पर क्यों नहीं बोलते हो, यूपीएसआई पर क्यों आपका मुंह चुप है। यूपीएसआई पर हम बहुत बोले थे, आप साल 2021 की वीडियो निकाल के देखिए, सबसे ज्यादा विवेक सर और हमारी वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। सबसे ज्यादा सपोर्ट और भी यूट्यूब चैनल वालों का था, ऐसा नहीं है कि और नहीं था, लेकिन बड़े यूट्यूब चैनल नहीं थे जो कांस्टेबल में अब की बार सब एक हो गए थे ना, इस वजह से एग्जाम रद्द हो गया ये। अगर अभी भी आप लोग अंग्रेजों की तरह अपनी ताकत को बिखेर बिखेर के लगाते ना, है ना, इस कांस्टेबल वाली वैकेंसी में, तो वो भी रद्द नहीं होता। साल 2021 में जैसा अंग्रेजों के दरमियान का हाल था ना 1857 की क्रांति का, कोई लखनऊ से सपोर्ट कर रहा है, कोई दिल्ली से सपोर्ट कर रहा है, कोई कहीं से अपना आंदोलन चला रहा है, कोई कहीं से अपना आंदोलन चला रहा है, इस प्रकार के आंदोलन चले थे और तभी स्वतंत्रता बहुत देर बाद मिली थी। अगर ये सभी एकजुट होके अपनी शक्ति का प्रयोग करते तो शायद स्वतंत्रता बहुत पहले मिल जाती। तो यही आप लोगों का साल 2021 वाली भर्ती का हाल है। अगर आप लोग सभी मिलकर प्रयास करते ना, साल 2021 में ही आपको कामयाबी मिल जाती, और सभी यूट्यूब चैनल अगर साथ आ जाते तो भी आपको कामयाबी मिल जाती। यूट्यूब चैनल एग्जामपुर सबसे आगे रहता है इस मामले में, एग्जामपुर सबसे आगे रहता है इस मामले में। मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से सभी को मैसेज, यूपी एग्जाम वाला वो भी है ना, वो भी सबसे आगे रहते हैं इस मामले में। और भी कई सारे YouTube चैनल है जो सबसे आगे रहते हैं, लेकिन उस दौरान कुछ बड़े YouTube चैनलों का सपोर्ट नहीं मिला था। घर की फूट की वजह से कुछ फूट पड़ गई थी आपस में, उसकी वजह से सभी जो है मतलब अपना अपना पीछा जो है छुड़ा गए थे। तो अब 2021 की भर्ती को आप लोग या तो बुरा सपना समझ के भूल जाओ, या फिर एक ही विकल्प बचता है, आप लोगों के घर नेता आएंगे, मंत्री आएंगे, जो भी वोट मांगने के लिए आएंगे, ढेर संख्या में, ज्यादा संख्या में आप लोग अपना उन्हें एप्लीकेशन दीजिए। साल 2021 की भर्ती में हमारे साथ धोखा हुआ, 9534 पोस्ट लुट गई, बर्बाद हो गई हमारी जिंदगी, भर्ती नकल से भरी गई। जो आप लोग लिखना चाहें वो आप लोग उसमें लिख कर दीजिए और नेता मंत्री के हाथ में सबमिट करा दीजिए कि इसकी एक बार एसटीएफ जांच कर ले, जैसे कांस्टेबल की भर्ती की एसटीएफ जांच कर रही है, एक बार इस भर्ती की भी जांच करा दो। अगर ऐसा कराने में आप लोग सक्षम हो पाते हैं तो एसटीएफ, मुझे इतना विश्वास है, एसटीएफ इस भर्ती की कुंडली खंगाल देगा और इस भर्ती में दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। और जैसा राजस्थान एसआई में हुआ है ना, वो लोग वर्दी पाकर भी जिल्लत की जिंदगी जिएंगे, तो यहां भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को उठना होगा, आप लोगों को साथ आना होगा, आप लोगों को प्रयास करना होगा, है ना। भगवान भरोसे या यूट्यूबरों के भरोसे या किसी टीचर के भरोसे आप लोगों की जिंदगी नहीं चलने वाली है। आप लोगों को अपने कंधे की सपोर्ट चाहिएगी, है ना, अपने कंधे की। तो बच्चों को एक साथ इकट्ठा कर लीजिए और नेता मंत्री जो भी आपके घर आए वोट मांगने के लिए, उन्हें अपना एप्लीकेशन सबमिट कराइए। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जब आपके एप्लीकेशन पहुंचेंगे, भर्ती बोर्ड तक भी आप लोग अपनी जो ट्विटर हैंडल, एक्स हैंडल उन्होंने अपना बनाया हुआ है, उस माध्यम से भी आप लोग अपनी जो पुकार है वो पहुंचा सकते हैं, है ना। ट्विटर पर आप लोग यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड सर्च कर लीजिए, उन तक भी आप लोग अपना मैसेज जो है वो डाल सकते हैं कि यूपीएसआई 2021 की एक बार जांच और करा लो। उसमें बहुत बड़े मगरमच्छ आपको देखने के लिए मिलेंगे, छोटी मोटी मछली नहीं मिलेंगी। चलिए, जय हिंद।